डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आइए आज देखा जाए वैद्युत धारा एवं परिपथ। वैद्युत धारा एवं परिपथ एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ है, क्योंकि जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक का ये बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक का बेस बनाएगा ये चैप्टर वैद्युत धारा एवं परिपथ। अब बात आ रही है कि हम लोग पहले इसके अबाउट समझेंगे, फिर धीरे 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 वैद्युत धारा के परिपथ में एंट्री करेंगे। तो आइए पहले हम लोग सीखते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी कण का, किसी कण का गुण। हाँ, अगर कण के पास ये आ जाए तो अपने चारों तरफ वो बना सकता है, वो बनाता है वैद्युत क्षेत्र, और गति करने लगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। यानी समझो ऐसा कि किसी कण के पास अगर ये चार्ज आ गया, आवेश आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास होता है, प्रोटॉन के पास होता है, ऐसे और भी कणों के पास चार्ज आ सकता है। तो अगर आवेश आ गया तो क्या करेगा? तो अपने आवेश के कणों को बनाता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, किसी कण का वह गुण जिसके कारण अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आइए जरा लिखते हैं, किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत वह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, उसे कण का वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। बात समझ आ रही है? यानी पहले क्या, किसी कण का कैरेक्टर ही है, फंडामेंटल कैरेक्टर है। अगर वो कैरेक्टर उसके पास है तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कैरेक्टर जिसके पास होगा वो कहलाएगा क्या? वैद्युत आवेश। वो कण ही क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे Q से निरूपित करते हैं। Q से निरूपित करते है ना। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। साइंटिस्ट कूलाम के नाम, कूलाम क्या होता है? कूलाम। और साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए सिंबल क्या रहेगा? कैपिटल से। तो मैंने क्या आप लोगों को बताया कि अगर किसी पार्टिकल के पास, किसी कण के पास अगर ये कैरेक्टर आ गया कि अपने चारों तरफ क्या बना ले? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इनमें से वैद्युत क्षेत्र तो हर कंडीशन में, और चुंबकीय तब बनाएगा जब वो गति में होगा। तो अगर ये क्षेत्र बना रहा है तो आप कह सकते क्या है? वो कण कैसा है? वैद्युत आवेश है। बात समझ में आ रही है? किससे निरूपित करेंगे? Q से। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब बात ये आ रही है कि आवेश अगर ये है तो सबसे छोटा आवेश क्या होगा? उस सबसे छोटे कण का जिस पे आवेश है कितना होगा, और कितना बड़ा आवेश हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं? तो जो सबसे छोटा आवेश होता है उसको बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज।
अब ये क्या होता है, यानी कहा जाए किसी कण पर उपस्थित न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव न हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मूल आवेश। क्या बोलेंगे, मूल आवेश। ठीक है, तो किसी कण पर उपस्थित जो न्यूनतम आवेश संभव हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो सबसे छोटा आवेश तो वैसे इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड किया गया है मेसॉन्स में, ठीक है ना, लेकिन अभी तक आपके सिलेबस में जो रखा गया है वो इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो आपके सिलेबस से हम लोग इलेक्ट्रॉन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी डिवाइड है, लेकिन आपके सिलेबस में कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कण पर उपस्थित न्यूनतम आवेश, न्यूनतम संभव आवेश, यानी इससे न्यूनतम आप जनरेट नहीं कर सकते, आवेश को मूल आवेश कहते हैं। यानी इससे ज्यादा आवेश तो आप जनरेट कर लेंगे, इसको उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन इससे कम आवेश आप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और मूल आवेश तब होगा कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उससे कम आवेश ना तो उस पर धनात्मक हो सकता ना तो उस पर ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऋणात्मक कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश उत्पन्न करना संभव नहीं है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलेंगे हम लोग, मूल आवेश। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या, मूल आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसे ई से लिख रहा हूं, और इसका मान कितना होता है, 1.6 पूरे 10 पे घाते -19 क्या, कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या है, और भी मात्रक होते हैं, ESU, EMU, ये भी मात्रक होते हैं आवेश के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो SI मात्रक होता है, इंटरनेशनल पद्धति से मात्रक होता है, वो क्या है, आपका कूलाम है। तो मूल आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को बोलते हैं। इससे कम आवेश किसी पर उत्पन्न किया नहीं जा सकता, इससे ज्यादा आवेश कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन उसके 2 गुने, उसके 3 गुने, उसके 4 गुने के बराबर कर सकते हो, लेकिन इसकी गुणा जब यही कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इतना, 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। क्या ये हमेशा ऋणात्मक होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर किसी में चला गया तो उस पर ऋणात्मक आएगा, और किसी में से निकल गया तो उस पर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। यानी आवेश की प्रकृति 2 है, धन भी है और ऋण भी है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र में भी दिशा बदल जाएगी, धन क्षेत्र के कारण अलग, ऋण क्षेत्र के कारण अलग। तो आवेश की प्रकृति 2 तरह की होती है। इतनी बात समझ में आई कि अगर आवेश की बात करूं तो आवेश क्या है, तो किसी कण का गुण है जिसके कारण वो अपने चारों तरफ या तो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, वो उत्पन्न करता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये भी पता चल गया कि सबसे छोटा आवेश किसी पर ला सकते तो इतना कूलाम, इससे कम आवेश आप उत्पन्न नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि अगर मैं कहूं किसी पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकला है तो इतना कूलाम, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका 3 गुना, 10 इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें से तो इसका 10 गुना, 1000 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका 10,000 गुना। इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया तो ऋण आवेश। तो आइए जरा देखते हैं आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति, तो आवेश जो आप लोग देख रहे हैं कि यह आ गया तो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। ये एक जैसा वैद्युत क्षेत्र लगाएगा क्या, नहीं, धन आवेश का क्षेत्र अलग जैसा होगा, अलग प्रकृति का होगा, ऋण आवेश का क्षेत्र अलग प्रकृति का होगा। यानी कि आवेश 2 तरह के क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो आवेश की प्रकृति भी है, इन्हीं आवेशों के बीच आकर्षण भी लग सकता है, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण भी लग सकता है। इसका मतलब आवेश 2 तरह के नेचर के हैं। एक कौन सा, धनात्मक आवेश, जैसे प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश।
दूसरा कौन सा? ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ये। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी में से निकल गया तो ऋण निकल गया, उस पर कैसा आवेश आएगा? धन। और किसी में इलेक्ट्रॉन चला आया तो क्या आएगा? ऋण आवेश आया तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब बात करें कि जो आवेशों का गुणज है वो क्या है? आवेशों का गुणज, यानी मान लीजिए आवेशों का गुणज जैसे यदि किसी पदार्थ में से यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो, मैंने स्थानांतरित की बात किया है, आया गया की नहीं बात किया है, स्थानांतरित हो, तब पदार्थ पर उत्पन्न आवेश, तो हमेशा आवेश जो होगा वह इलेक्ट्रॉन के गुणज में होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तो 2 गुना, या तो 4 गुना, या तो 10 गुना। उत्पन्न आवेश Q बराबर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकलता तो E, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो 2E, 10 इलेक्ट्रॉन निकलता तो 10E, और n इलेक्ट्रॉन निकला है तो फिर क्या हो जाएगा? Ne। क्या हो जाएगा? n संख्या आपको पता है जहां n इलेक्ट्रॉनों की, कौन इलेक्ट्रॉन की? जो पदार्थ में से निकला या पदार्थ में आया है। तो जहां n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? इतना खुला। तो आप सोचो, इससे कम तो उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर n की जगह 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 गुना होगा, 20 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित तो 20 गुना होगा। अब धनात्मक ऋणात्मक, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ऋण आवेश की कमी हो गई, यानी क्या आ जाएगा? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन अगर आ गया होगा तब तो ऋण कण आ गया, ऋण आवेश आ गया, तो पदार्थ पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन अगर आया है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो यहां देखिए क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो अधिकता कब होगी? जब उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें आएगा। जाहिर सी बात है, हम 2 पदार्थों को रगड़े या मिलाए तो एक में से इलेक्ट्रॉन एक में चला, तो जिसमें गया उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन आया तो ऋण आवेश आया, तो वह प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेश होगी। कितना होगा? तो फॉर्मूले से निकालेंगे Ne से। n क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन गया है, और E का मान तो हम लोग को पता है मूल आवेश है। क्या है ये? इससे कम आवेश उत्पन्न करना संभव, इसी का 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना आवेश उत्पन्न होगा। तो ये मूल आवेश है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुना। ऐसे ही किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब निकल जाएगा तो उसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋण आवेश की कमी होगी, और ऋण आवेश की कमी होगी तो कैसा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश। कितना होगा? फिर फार्मूले से निकालेंगे, Q बराबर Ne। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो ये देखेंगे, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो इस तरीके से करके हम लोग समझ जाते हैं कि 2 तरह के आवेश उत्पन्न हो सकते हैं, धन भी और ऋण भी। अगर 2 धन पास में हो या 2 ऋण पास में हो तो उनको बोलेंगे क्या हम लोग? सजातीय आवेश। क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। या इसका मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे तो ये उत्पन्न करेंगे एक जैसा क्षेत्र। एक जैसा क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर एक प्लस हो और एक क्या हो? माइनस,
तो क्या कहलाएंगे? विजातीय आवेश। क्या कहलाएंगे? विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश यानी एक प्लस और एक, उनके बीच क्या लगेगा? एक का क्षेत्र दूसरा होगा, एक का क्षेत्र दूसरा, दोनों की प्रकृति अलग, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बात समझ आ रही है? तो हम लोगों का जो टॉपिक था वो तो है इलेक्ट्रिक करंट। बट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किससे होगा? उत्पन्न किससे होगा? तो वो होगा आवेश से। इसलिए सबसे पहले किसके बारे में जाना गया कि क्या है वैद्युत आवेश। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो वैद्युत आवेश है वो एक कण का कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर के कारण, उस प्रकृति के कारण, उस गुण के कारण क्या करेगा? अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वैद्युत क्षेत्र भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र, हाँ दोनों करता है। जब वही आवेश रुका रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र, और जब वही आवेश चलेगा, दौड़ेगा, तो क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी कण का वह गुण जिसके कारण अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करे? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q से। आवेश का इंटरनेशनल मात्रक अगर बात करें तो कूलम है, बट इसके अन्य मात्रक भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेट उत्पन्न करने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, और वैद्युत उत्पन्न करने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दी जाती है। जब चार्ज स्टैटिक पोजीशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EFU भी एक मात्रक होता है। तो कूलम भी है, EMU भी है, EFU भी है, और एक मात्रक जो आपके साइंटिस्ट फैराडे थे उनके नाम पर फैराड भी है। तो यहां पर आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं? कूलम, EMU, EFU एंड फैराड। अब बात आ रही है, लेकिन SI पद्धति में हम लोग क्या मात्रक लिखेंगे? कूलम, जो किसके बराबर होता है? 1 एम्पीयर सेकेंड के। इसको आगे डिफाइन करूंगा मैं। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश का मतलब है किसी के आवेश उत्पन्न होगा तो कितना हो सकता है। तो बड़ा आवेश की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन छोटे आवेश की लिमिट है, तो इससे कम नहीं कर सकते। और किससे कम नहीं कर सकते? तो न्यूनतम आवेश जो उत्पन्न कर सकते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल आवेश। और वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी किसी में इलेक्ट्रॉन आया या किसी में इलेक्ट्रॉन, तो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जाएगा तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा या 1000 जाएगा या लाख जाएगा। यानी क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटीकरण होता है, यानी इसी का गुणज होगा, इससे कम नहीं होगा। इसलिए इस आवेश को बोलते क्या है? मूल आवेश। तो कोई पूछे आपसे मूल आवेश का मान कितना होता है, तो वो 1.6 गुण 10⁻19 किला। ज्यादातर लोग कहेंगे माइनस, निगेटिव आवेश। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आवेश निगेटिव नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है। इतना प्लस भी हो सकता है, इतना माइनस भी। अब इलेक्ट्रॉन किसी में गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन किसी में निकला तो क्या जाएगा? प्लस। इतना कम से कम होगा, चाहे प्लस होता है माइनस। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अब देखा जाए, इसलिए आवेश की प्रकृति कितनी हो गई? 2। एक धनात्मक आवेश और एक क्या? ऋणात्मक आवेश। बात समझ रही है? और मैंने बताया क्या कि किसी भी पदार्थ में जो स्थानांतरित होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितना आवेश होगा? तो अगर यहां 1 इलेक्ट्रॉन से E यानी मूल आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन से 2E आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन से 10E आवेश, 1000 से 1000, तो n इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? E। तो n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मूल आवेश। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन से ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो कैसा आवेश? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा आवेश होगा? कमी होगी, धनावेश होगा। और अगर दोनों धन है या दोनों ऋण है तो उनके बीच क्या लगने वाला है? प्रतिकर्षण। और एक धन और एक ऋण है तो क्या लगने वाला उनके बीच? आकर्षण। अब बात यह आ रही है कि करंट कैसे बनेगा। तो करंट बनने के पीछे लॉजिक है। मैं आपको मान लूं कि मेरे पास मान लीजिए लोहे की रॉड है, क्या इसमें करंट है? नहीं। क्या इसमें आवेश है? हाँ है। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं है जिसमें आवेश न हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो पूरा ब्रह्मांड है वह किससे बना है? तो किसी न किसी पदार्थ से। और पदार्थ किससे बना हुआ है? तो जाहिर सी बात आप लोग पढ़े होंगे, अणु से बना है।
और अणु किससे बना हुआ है? तो परमाणु से। अब परमाणु की संरचना में अगर जाए तो परमाणु किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और किससे? न्यूट्रॉन से। और आप देखो तो हर परमाणु में क्या है? इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश। हर परमाणु में क्या? प्रोटॉन यानी क्या है? धन आवेश। तो हर परमाणु में क्या है? आवेश है कि नहीं है? और हर परमाणु में आवेश है तो अणु में भी क्या है? आवेश है। और अणु में आवेश है तो पदार्थ में भी, यानी हर पदार्थ में क्या है? आवेश है। लेकिन अलग अलग परमाणुओं का अलग अलग कैरेक्टर होता है। तो इस अगर मैं कहूं कि ये प्लास्टिक है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लोहा है तो इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन।